जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का हमारा टॉपिक लास्ट पोर्शन पे आ गया है, अरीनियस इक्वेशन पे। तो आप सब लोगों को आज मैं अरीनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में एक आखिरी वैरायटी जो कि मैंने बताया था, एक छोटी सी डेरिवेशन और एक आखिरी वैरायटी बची है, वो कवर अप कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों का एक टारगेट सुन लीजिए, मैं आज उसके दो एग्जांपल्स कराऊंगा बेसिकली क्वेश्चंस के। फिर इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने ट्राई करने हैं जितने भी, क्योंकि देखिए ज्यादातर मैं करा चुका हूं। सारे एग्जांपल, सारे इंडेक्स, सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो थ्योरी क्रैमिंग बेस्ड है उन्हें छोड़ के न्यूमेरिकल वाले सारे अटेम्प्ट करो। कल का दिन, संडे का दिन आप लोगों को इसमें यूटिलाइज करना है और संडे के एंड तक जिस भी न्यूमेरिकल में डाउट रह जाए वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, क्योंकि फिर अब आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस, सारी चीजें मैंने परोस के दे दी तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअली वीक रह जाएंगे, लेकिन डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप उस चीज के लिए मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में मैं चैप्टर की थ्योरी खत्म कराऊंगा, सारी थ्योरीज रिलेट करा के इस चैप्टर को वाइंड अप करके अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को आज के दिन में आखिरी न्यूमेरिकल वैरायटी समझा रहा हूं। इसके क्वेश्चंस समझने के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। दो क्वेश्चन आपने नहीं करने, कौन कौन से? एक तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 और एक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22। ये दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन कोर्स का क्वेश्चन नहीं है जिसमें ग्राफ बनाने को आ जाए। थोड़े बहुत ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हैं वो थ्योरी में कराए जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्ली मेजरमेंट करके ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट ही एलिमिनेट हो गया, बोर्ड्स में नहीं आते। तो आप बेफिक्र होके ये दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ऐसे एक एग्जांपल भी होगा ग्राफ बनाने वाला, वो आप छोड़ सकते हो। बाकी जो थोड़े बहुत ग्राफ से जुड़े हुए कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है वो आपके थ्योरी में मंडे ट्यूसडे में खत्म करा दिए जाएंगे। तो 15 और 22 छोड़ के कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको लगता है आपको तंग कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा, आप वो क्वेश्चन मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन डालूंगा, फिर थ्योरीज कराऊंगा। मंडे ट्यूसडे में चैप्टर वाइंड अप करके अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो फिलहाल आइए चैप्टर के एंड पे चलते हैं। आप लोगों को अरीनियस इक्वेशन कल कराई गई थी, log k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT, और ये बेसिकली टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिश्ता है। मान लो मैंने टेम्परेचर T1 और रेट कांस्टेंट K1 मान लिया, तो मैं एक इक्वेशन और बनाता हूं, log K2 इक्वल्स टू log A माइनस ए अपॉन 2.303 RT2। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन के आई है, इसमें A और एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए फिक्स रहते हैं और R तो शुरू से ही कांस्टेंट है। अब मुझे ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर दिया, बेसिकली करेक्ट करना है। तो log K2 माइनस log K1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड में दिस माइनस दिस, तो log A माइनस log A तो खल्लास हो गया। हमारे पास बचा माइनस E अपॉन 2.303 RT2 माइनस E अपॉन 2.303 RT1। अब आप लोगों को इसमें log A माइनस log B में आइडेंटिटी याद रखनी है, log A अपॉन B होता है, इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हालांकि E अपॉन 2.303 R पहले कॉमन ले लो, और फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन T1 बचा और माइनस 1 अपॉन T2 बचा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जो दो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के कंपैरिजन से जुड़ा हुआ है, जिसके बेसिस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 30 है और 29, ये दो क्वेश्चंस मैंने कराने हैं। 29 सबसे लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ठंडे दिमाग से जरा हमारे साथ जुड़ के उस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दीजिए, किताब खोलिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और गौर कीजिए, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कहा गया कि रेट कांस्टेंट क्वाड्रपल्स हो गया, 4 टाइम्स, 4 गुना। तो log K2 अपॉन K1 की इक्वेशन लगानी है, A अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट पहले अगर K था तो दूसरा क्वाड्रपल यानी 4 गुना 4K है। ये काटना है इसके अंदर 2.303 और R की वैल्यू जी 8.314 ले लो। आगे जी तापमान की बात करें तो तापमान जो करंटली हमारा मौसम का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके साथ यहाँ भी तापमान बढ़ता जा रहा है। पहला ही आप लोगों को टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन और दूसरा 313 केल्विन ओम हो। अब आप लोगों को इन दो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रखे थे, और अब log 4.6020 ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 इंटू 8.314, और राइट साइड ये, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 293 मल्टीप्लाइड बाय 313, और माइनस कर देंगे एलसीएम लेने के बाद तो बचेगा ऊपर 20। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड भेज के एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, जूल में आएगी, 1000 से भाग करो किलो जूल में आएगी। क्वेश्चन सोल्व।
समझे? आंसर मैच करेगा, बेझिझक टेंशन फ्री होकर करना है, समझे? अब आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 समझना है, जो कि अगेन बहुत जानदार मसालेदार क्वेश्चन है, चटपटा हो। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताइए क्या, सॉरी 29 के अंदर बताइए क्या दिया गया है। आपसे 3 टेम्परेचर में बात की जा रही है, 3 टेम्परेचर में 298, 308 और 318। तो जानी 298 और 308 पे पहले फोकस कीजिए। उन्होंने कहा है कि 298 पे हमने एक रिएक्शन को कराने का टाइम कैलकुलेट करा और एक 308 केल्विन पे कराने का टाइम कैलकुलेट करा। 298 पे हमने एक रिएक्शन 10% कराई, वही रिएक्शन 308 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई, तो जल्दी होने लगी, 25% कंप्लीट हो गई। यानी एक रिएक्शन का 298 केल्विन पे 10% कंप्लीट होने का टाइम जस्ट इक्वल है 308 केल्विन पे उसी रिएक्शन के 25% कंप्लीट होने के टाइम के। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला K बराबर 2.303 अपॉन T log R0 R। आप इसमें टाइम और K की जगह बदल सकते हैं, तो टाइम जो है वो ऊपर आ गया, K नीचे आ गया, माने 2.303 अपॉन K1 log R0, और रिएक्शन नीचे बचा हुआ अमाउंट रखना है, 10% खत्म हो गई तो 90% ऑफ R0 बची है। ऐसे ही राइट साइड 2.303 अपॉन सेकंड टेम्परेचर पे K2 log R0 अपॉन 25% खत्म हो गई तो 75% बची है। अब आप लोग यहाँ पे जो कैंसिल कर सकते हो वो सब उड़ा दो, K2 इधर भेज दो, तो K2 अपॉन K1 बचा, यहाँ log 90 ऊपर 100 इक्वल्स टू इधर log 75 ऊपर 100, ये तो हो जाएगा देखो 4/3 log 4 माइनस log 3, ये हो जाएगा 10/9। तो K2 अपॉन K1 निकालो, ये तो log 4/3 log 4 माइनस log 3 हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, log 10 माइनस log 9 हो गया। या तो पूरी वैल्यूज log की बनाएंगे और आप 1 to 10 log वैल्यूज याद रख सकते हो, जो कि सिंपल है, याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा काफी कैलकुलेशंस में। तो 0.6020 माइनस 0.4771 log 10 1 log 9 0.9542 माइनस करके K2 अपॉन K1 मिल जाएगा। एक बार आपको ये मिल गया तो आप log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इक्वेशन का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करते हुए पहला टेम्परेचर तो बहुत गौर से देखिए 298 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर 308 केल्विन, K2 अपॉन K1 हमने यहां से कैलकुलेट करके निकाल के यहां रख देना है, R की वैल्यू हमें पता है 8.314, तो एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व हो जाएगी। ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखिए बहुत जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में जान निकाल देंगे, 1 से 1.5 पन्ना कैलकुलेशन में पी जाएगा, यो मजा ही आ जाएगा। आप सब लोग बहुत तसल्ली से कीजिएगा। अब इसके बाद एक पार्ट और है जिसमें आपको log k इक्वल्स टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT यानी अरेनियस इक्वेशन का पहला फॉर्मूला भी लगाना है। अरे एक ही बवाल है, इसमें क्या करना है गुरुजी? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो तीसरा तापमान 318 केल्विन है उसमें k की वैल्यू कैलकुलेट करो। ए आपको क्वेश्चन में दे दिया है, समझे? एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर तो निकालोगे ही और R की वैल्यू 8.314, तो आपको इसमें k की कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये 2 थिंग्स कैलकुलेट करनी थी और ये 2 थिंग्स मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट होंगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक 29 क्वेश्चन ही हमारा दिल जीत लेता है कि बढ़िया मेहनत करेंगे बच्चे। हाँ, आप जानते हैं कि इतनी मेहनत से बच रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मेहनत कर लो, क्लास में बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे और बाकी बच्चे परेशान रहेंगे क्वेश्चन में, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो फिलहाल आप सब लोगों को मैंने एक सिंपल सा टारगेट दिया, कल के दिन में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन निपटाओ, जो भी क्वेश्चन ना हो, जितने भी क्वेश्चन हो, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज हाईलाइट करते हुए उनके क्वेश्चन नंबर लिख देना कमेंट बॉक्स में, सारे सॉल्व कराऊंगा। ज्यादातर वीडियोस में कवर्ड अप हैं, बट अगेन कोई रिपीट करवाना है मैं रिपीट करूंगा, घबराने का नहीं। दक सर तुम्हारे लिए रेडी हैं, हाजिर हैं एकदम फिट, घबराने का नहीं बच्चों, बस बताने का। ये नहीं आया अपन कराएगा, समझे? तो आप कमेंट में बताइएगा और मंडे ट्यूसडे में पहले आपके डाउट, फिर थ्योरी निपटाएंगे, चैप्टर का लास्ट, अगले चैप्टर पे चलेंगे। कौन सा चैप्टर पहले शुरू कराना है आप चॉइस कीजिएगा, आपकी कमेंट में चॉइस, वही चैप्टर पहले शुरू करेंगे और उसी चैप्टर को जोरदार तरीके से निपटाएंगे।
ठीक है, बाय बाय। और हाँ देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कराइएगा। हम बहुत ज़्यादा दिल से आपसे ये इच्छा रख रहे हैं, कृपया करके हमारा आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते ना करो, इतना बुजुर्ग नहीं हूँ बट फिर भी आशीर्वाद तो दूंगा ही। चलो।